इनके सस्पेंस से थोड़ा सा पर्दा हटाते हुए कि उसकी ऑडियंस जो है फुर्र हो गई। अब ये जो जोड़ियां हैं, ये जो कपल हैं, ये उतर आए हैं जंगे मैदान में, कौन सी किसकी जिंदगी को वो बेरंग करने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आज जो है वीडियो को बहुत सारे लाइक मिलने चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए 2500 3000 जो भी व्यूज आ रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत कम है। लाइक क्यों कम है ये आप लोगों को भी पता होगा कि लाइक क्यों कम है, क्योंकि कुछ हमारी भी क्या कह सकते हैं, साइलेंट ऑडियंस है। तो आज उससे भी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आप लोग अगर कमेंट नहीं करते हो पर लाइक जरूर कर दिया करो, अगर व्यू देते हो तो लाइक भी कर दिया करो। ये रिक्वेस्ट मैं पुत्तन और झूठी से भी करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट व्यू जो है, जहां तक मुझे लगता है, वो झूठी की तरफ से ही आ जाता है। आपको पता लग गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम झूठी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। जैसा कि कम्युनिटी पर आजकल हम लोग बहुत बातें करते हैं, और उसमें मेरी वाईटी फैमिली जो है इतनी फनी फनी बातें करती हैं, आपस में गॉसिप करती हैं, अंदाजे लगाती हैं। मैं उनके कमेंट रीड करती हूँ तो बहुत ही मुझे मतलब कि हंसी भी आती है कि सम टाइम, तो है ना, ऐसा लगता है कि हम लोग साथ ही में मिल बैठ के ही सब ये चीजें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को ज्यादा बोर ना करते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर बात हो रही है कि किसने, मतलब कि सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखिए जो मोटू बिटिया है ना, मोटू बिटिया ने एक स्क्रिप्ट तैयार करी है, एक स्क्रिप्ट तैयार करी है जिसमें चांदपुर का नाम उसने कट कर दिया है। उसने बोला है कि देखिए बेंगलोर सबसे बेस्ट है, जहां फिर सीएचडी सबसे बेस्ट है, जहां से ये झूठी जो है वो आइल्स करेगी, या फिर आईलेट्स करेगी, ऐसे ही लिखती है ना, ऐसे ही बोलती है वो। तो वैसे तो मेरा भी इम्प्रूव करवाया था किसी ने कि आईलेट्स नहीं होता, चलिए ये तो वो अलग हो गया, आईलेट्स होता है, जहाँ आइल्स होता है वो आप बता देना, है ना। तो ये चीजें हैं, लेकिन झूठी क्या एक्चुअली में कनाडा जा रही है, जिसका रोला जो है लास्ट 3 ईयर से हो रहा है। क्या वो सपना झूठी का पुत्तन से पहले सच होने वाला है? पुत्तन से पहले सच होने का मतलब आप लोगों को पता है कि ये सब चीजें जो है नन्नू ने भी कही थी या बताई थी, एक्चुअली में उसके तो रिलेटिव ही है वहां पर। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा पर कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि आइल्स करने के बाद भी आज की तारीख में कनाडा जाना जो है वो इतना आसान नहीं है। आज के हालात जो हैं, सबको सब कुछ पता है। आइल्स करने में अगर 6 महीने चले जाएंगे, अब इसने बोला है 3 महीने, तो ये जो 2-3 महीने या 6 महीने का झोल था, ये एक्चुअली में क्या पुत्तन ने, सब लोग कह रहे हैं कि, सब लोग कह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं से कहीं कुछ पता भी लगा है कि पुत्तन ने क्या एक्चुअली में जो डाइवोर्स है वो फाइल कर रखा है। डाइवोर्स जो है इसने अगर अपनी तरफ से भी फाइल कर रखा है, तो 2-3 उनको समन जाने के बाद, यानी कि 6 महीने में नंदनपुर वालों को समन जाने के बाद जो है वो फिर अपने आप एक्स पार्टी हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये बहुत ही एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, लेटेस्ट एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी कि बहुत ही दुखदाई बात होती है जब कोई रिश्ता टूट जाता है। क्या वाकई में ही इनका रिश्ता टूटने की कगार पर है? मतलब खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियों को कहीं किसी की नजर ना लग जाए, तो वो नजर लगाने के लिए नजर बट्टू तो खुद ही आ रही है, जहां से कि चांदपुर की चांदनी, चांदनी तो खैर वो है नहीं, बेरंग चांदनी है वो, है ना, वही आ रही है। क्या मोटू बिटिया की जिंदगी में रंग जो है वो खत्म हो गए हैं? अगर मोटू बिटिया प्राउड फील करवा सकती है झूठी को चांदपुर में कैंपस में जाकर, कैंपस में जॉब ज्वाइन कर कर, ठीक है, लेकिन झूठी जो है चांदपुर में नहीं आइल्स करना चाहती, क्यों? वहां की आइल्स जो है वो अच्छी नहीं है, या फिर मतलब कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। सीएचडी की वैल्यू बहुत है, तो मैं कहती हूँ सीएचडी से भी ज्यादा वैल्यू दिल्ली की है। कनॉट प्लेस से कर लेती, यहाँ से बहुत अच्छी वैल्यू है यहाँ की, ठीक है, बहुत जल्दी वीजा भी लग जाता शायद तुम्हारा, है ना। तो चलिए, ये तो थी थोड़ी बहुत झूठी के ऊपर बात, लेकिन मोटू बिटिया क्या तुम्हारी जिंदगी सच्ची रंग चले गए हैं? उन रंगों को बटोरने के लिए क्या तुम झूठी को भेज रही हो यहाँ पर? और झूठी ने कितने कपल्स की लाइफ जो है यहाँ पर खराब करी, क्योंकि झूठी जो है पहले पुत्तन को नन्नू से अलग करती हुई नजर आई, फिर झूठी जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसके हस्बैंड से अलग करती नजर आई, अब जो खुद झूठी ही है वो मोटू को छोड़कर खुद अलग होती हुई नजर आई। जाने की यहाँ पर बातें हो गई हैं 3 कपल्स की, ठीक है।
तो ये 3 वो कपल्स हैं जिनमें रोल प्ले कर रही हैं सिर्फ एक झूठी। लेकिन मोटू बिटिया भी क्या वाकई में ही तुम्हारी जिंदगी इतनी बेरंग हो चुकी थी झूठी के साथ रहते रहते, जो तुमने इसको अपने साथ रखना मुनासिब नहीं समझा और इसको भेज रहे हो CHD, क्योंकि तुम पीछे से दूसरी मोटी लाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर इतनी बातें हैं, आज ना बहुत ही ध्यान से वीडियो आप लोग वॉच करना। यहाँ पर बात आती है प्रेगनेंसी की भी, जो कि झूठी जो है प्लान कर रही थी, और इसके ही स्पून जो है इसी के कमेंट सेक्शन में बैठे रोला डालते हुए कल भी नजर आए, दीदी प्लीज पपाया मत खाना, दीदी प्लीज पपाया मत खाना। वो इतना शोर वहीं बैठे बैठे कर रहे थे जैसे दीदी की कानों तक आवाज चली गई और दीदी समझ गई। लेकिन दीदी वहां पर मंद मंद मुस्कुराती हुई नजर आई, अरे बेवकूफो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये प्रेगनेंसी जो प्लानिंग का कार्यक्रम था वो अभी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ CHD। मैं तो कुछ रंग बिटोरने जा रही हूँ, मैं तो कुछ चटपटी न्यूज लेने जा रही हूँ CHD में। वो मैं आप लोगों के साथ अपने ही एपिसोड में शेयर करती हुई नजर आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखी गई है स्क्रिप्ट मोटू बिटिया की। मोटू बिटिया की आ जाएगी छोटू बिटिया, या फिर वो भी मोटू बिटिया कि पीछे से मोटू बिटिया भी अपनी जिंदगी में रंग बटोरती हुई नजर आएगी, होल फोर के खाने खाती हुई नजर आएगी। तो ये तो हो गई मोटू बिटिया पर बात, ये हो गई झूठी के ऊपर बात, जो कि चांदनी बखेरती हुई नहीं, बेरंग चांदनी लेती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और रंग जो है वो उठा रही है, रंग जो समेट रही है पुत्तन की जिंदगी से। पुत्तन परी, तुम्हारे परों के रंग जो है वो बेरंग है, लेकिन कल तुम्हें ही कुछ लोग लिख रहे थे कि ये जो गले का फंदा तुमने गले में लगा रखा है, तुम इसको उतार क्यों नहीं देती जब तुम्हें रिश्तों को ही नहीं निभाना। नंदनपुर वाले नन्नू जिज्जा ने इसको अपनी लिस्ट से निकाल फेंका है, उसकी वजह सब लोगों को पता है। यहाँ पर जो पुत्तन परी है इसने भी अपनी लिस्ट से अब नंदनपुर वालों को निकाल दिया है। कहीं ये आप लोगों का जोर का धमाका धीरे से, जोर का झटका हाय धीरे से लगा, ऐसे करने वाले हो कि जोर का झटका एक्चुअली में जोर से लगा फर्स्ट बर्थडे पर, कि सब लोग मिलते हुए सेलिब्रेट करते नजर आओगे, नान के दाद के सब लोग, जहाँ फिर सिर्फ और सिर्फ ननिहाल वाले यानी कि डीजेगंज वाले बत्ती और झूठी पुत्तन परी और साथ में बेस्ट फ्रेंड की फैमिली जो है वो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे शिमला में। तो ये सब चीजें हम लोगों के साथ ये शेयर करेंगी अपने ही एपिसोड में। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ अभी थोड़ी सी, तो वो है नंदनपुर वालों के ऊपर, वो ये कि कंचू का सामने आ जाना। कंचू का सामने आते ही नंदनपुर वाले नन्नू जिज्जा के जो व्यूज हैं वो एकदम से गेन हो जाना। तो कहीं ना कहीं जहां पर तो जी कंपटीशन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं नन्नू जिज्जा और जी कंचू मैडम, क्योंकि कंचू का भी एकदम से ही वायरल हो गए सारे के सारे एपिसोड, क्योंकि वो आ रही है एक्चुअली में वेट मैनेजमेंट के साथ, जो कि झूठी ने सब लोगों के साथ झूठे ही वेट मैनेजमेंट अपने शेयर किए थे। एक्चुअली में कंचू जो है वो अपनी आफ्टर डिलीवरी जो उसने वेट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या यूज किया, क्या हेल्दी डाइट ली, वो सब लोगों के साथ शेयर करती हुई नजर आएगी। ठीक है जी, उसमें भी उसने अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा है, उसमें भी उसके फेस पर कोई रिंकल्स नहीं है, लेकिन पुत्तन परी के फेस पर रिंकल्स हैं, क्योंकि पुत्तन परी ने एक्चुअली में फॉलो किया है अपनी ही झूठी को। ठीक है जी, झूठी के भी फेस पे आपने देखा होगा कितनी सैगिंग स्किन है ना उसकी। सैगिंग स्किन तो थोड़ी मेरी भी होगी क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, लेकिन रिंकल्स नहीं है, अभी भी नहीं है रिंकल्स, है ना। तो यही वो बातें हैं। लेकिन फर्स्ट बर्थडे या फिर डाइवोर्स या फिर मोटू बिटिया की प्लानिंग या फिर डीजेगंज वालों के यहाँ पर खूब ढोल धमाकों के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा चिंटू का बर्थडे। चिंटू की लाइफ में, चिंटू की खुशियों में सेंध लगाती हुई हमेशा ही नजर आई हैं झूठी, क्योंकि एक बात तो आप लोगों को शायद याद भी होगा कि झूठी ने खुद ही कहा था कि अगर हस्बैंड वाइफ जो हैं वो एक ही फील्ड में हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं याद तो मैंने भी आपको बताया है, आप ध्यान से सुनना इस बात को, तो बहुत अच्छा है। तो फील्ड तो एक ही थी यहाँ पर नंदनपुर वाले जिज्जा की और ये पुत्तन परी की, दोनों खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब अच्छा अर्न भी कर रहे थे। तो ये खुशियां जो है नहीं देखी गई थी, झूठी से नहीं देखी गई थी।
और बहुत सारे जो कमेंट्स है अभी आप लोग भी करने वाले हो, इसी के आधार पे मैं कल वाला वीडियो भी लेके आऊंगी, ठीक है जी। लेकिन अभी जो ढोल धमाके चटाकेदार खबरों के साथ आएगी झूठी अपने एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, तो वो चीजें जो है कितनी झूठ है कितनी सच है वो सब शेयर करेंगे हम लोग भी आपके साथ। लेकिन फिलहाल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक की जिंदगी से रंग जाते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर पुत्तन परी की खुशियों को नजर लगती हुई नजर आई है, तो पूछना चाहती हूँ इन दोनों से ही कि पुत्तन की खुशियों को नजर किसने कब और कैसे लगाई। पुत्तन की खुशियों को नजर जो है वो कंचू ने लगाई, जब पुत्तन की झूठी ने लगाई, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताओगे। लेकिन पुत्तन परी का मैंने कहा था कि वो ब्रेनलेस है, उसका दिमाग ही नहीं है, लेकिन कितने ही कमेंट्स आए हैं मुझे और बात भी होती रहती है मेरी, तो मेरे को पता लगा है कि पुत्तन परी जो है बहुत ही क्लेवर है और चालाक है, वो बिल्कुल अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलती है। तो नेक्स्ट जो प्लानिंग है जो पुत्तन है उसकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, तो फिर अगर वो इतनी ही क्लेवर है तो पर उसको अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञानवती वो जो है ना क्या नाम है उसका झूठी ज्ञान तो वो उससे लेती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इनके सस्पेंस से थोड़ा सा पर्दा हटाते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि मोटू बिटिया भी बिल्कुल सेलिब्रेशन में इनके शामिल होगी, यहाँ पर आएगी। और दूसरी बात है कि ये दोनों क्या एक्चुअली में जैसा कि कहती नजर आई थी पुत्तन परी कि मैं तो सिंगल मदर हूँ, तो ये सिंगल मदर का सपोर्ट करने के लिए, सिंगल मदर का साथ देने के लिए ये इंडिपेंडेंट वुमेन जो है यानी कि झूठी वो चांदपुर से यहाँ लैंड कर रही हैं सीएचडी में। अब सीएचडी में जब वो आ जाएंगी तो पुत्तन परी जो है वो चांदपुर में ना जाके सीएचडी में नजर आएंगी और फिर नेक्स्ट जो प्लानिंग होगी इनका शिमला ही होगा, है ना। तो मतलब वहां जाने के बाद, आने के बाद, रहने के बाद बार बार जो चक्कर लगेंगे वो लगेंगे डीजेगंज के झूठी के। तो मतलब ये है कि यहाँ पर झूठी की बेस्ट फ्रेंड जो है वो झूठी के साथ ही रहेगी। यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, हमेशा ही कपड़ों को लेकर रोती हुई नजर आती हैं पुत्तन परी। क्या पुत्तन परी तुम भी तो इंडिपेंडेंट थी, जहाँ है जहाँ होगी, है ना, जहाँ तुम आगे भी रहोगी इंडिपेंडेंट। लेकिन बात ये आती है कि हमेशा ही कपड़ों को लेकर रोती रहना, बेचारी सी बनती नजर आना। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं होता? पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि अगर वाकई में ही तुमने कहीं कोई कंप्लेंट करवा रखी है या फिर तुमने कोई केस फाइल करवा रखा है, तो वो चीजें भी जैसे तुम तू तड़ाक करके बात करती हो वो भी क्लियर करती हुई यहाँ पर नजर आती है अपने एपिसोड में, ठीक है जी। ये तो इन झूठी और सच्ची लड़कियों की वो कहानी है जो कि मेरे साथ कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जिनको समझ में नहीं आता है हम कब और किसके बारे में बात करते हैं। तो आज जाते जाते मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि हम उन लड़कियों के बारे में बात करते हैं, वो इंडिपेंडेंट वुमेन्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू एक गलत मैसेज दे रही हैं सोसाइटी को, ठीक है जी। अभी इतना अत्याचार हुआ नहीं है, अब ये भी नहीं पता अत्याचार इनकी तरफ से हुआ था या उनकी तरफ से हुआ था, लेकिन जो जिसने देखा उसने उतना ही समझा, उसने सबने यही समझा कि जितना अत्याचार हुआ है तो वो डीजे गंज वालों की ओर से हुआ है। जो जितनी मिसाइलें फेंकी गई हैं वो डीजे गंज वालों की ओर से फेंकी गई हैं। जहां पर डीजे गंज वाली जो डीजे मैया है वो भी निराशाजनक सी निराश होती हुई नजर आई हैं, ठीक है। और उसी में ही बत्ती बदतमीज जो है वो भी बेचारापन अपना दिखाते हुए नजर आए। तो कल तो मुझे तरस भी आ रहा था कि उसके कंधों पर कितनी भारी जिम्मेदारी आ चुकी है यहाँ पर कि वो अपनी मर्जी से घूम फिर भी नहीं सकता है, कि उसके कंधों पर जिम्मेदारी ये किसने दी है? झूठी ने दी है। एक टाइम था वो बेचारा इंडिपेंडेंट था, दो पैसे आ रहे थे उसको, सोशल मीडिया से भी आ रहे थे, ठीक है, बत्ती को, लेकिन उसको अलग से कंस्ट्रक्शन से भी पैसा आ रहा था, मतलब मोटी माया आ रही थी उसको। लेकिन इन मोटी माया में कट लगाने वाली भी उसकी ये झूठी मैया ही निकली, जिसको वो मैया मैया कहता है, ठीक है। तो वो जो झूठी मैया है उसने इसके कट लगा दिए ये सोशल मीडिया के। तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि उसकी ऑडियंस जो है फुर्र हो गई, गायब ही हो गई है। बहुत ही थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना, उसको भी पिद्दू पिद्दू से डॉलर आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा उसको इस काम में, अब मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो थोड़ा बहुत ही दिखाता है। तो वो अपने कंस्ट्रक्शन से जो भी उसको इनकम होती होगी, जो उसका एक्चुअली में इनकम सोर्स है, वो वहीं से कमाई करता है। लेकिन
ये जो मैया है ना झूठी, चांदपुर की बेरंग चांदनी, ठीक है, इसने जो एक्चुअली में घर खराब किया है, खुद का भी अलग से साइड इनकम ऑफ सोर्स है, यानी कि मोटू बिटिया चाहे 1.5 साल के लिए चाहे साल भर के लिए उसका अलग से इनकम हो जाता है थोड़ा माड़ा, है ना। लेकिन जो झूठी है उसका यहाँ सोशल मीडिया से भी हो जाता है, यानी कि यूट्यूब से। लेकिन ये पुत्तन जो है इसका तो इनकम ऑफ सोर्स जो है, जो इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ वो ये यूट्यूब के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है। और नंदनपुर वाले नन्नू जीजा जो हैं वो अपना LIC से थोड़ा बहुत तो कमाते नजर आते ही हैं, लेकिन अपनी पॉलिसी जो है वो उनकी फेल करती हुई नजर आई थी झूठी यहाँ पर। लेकिन अब उसकी भी बहन जो है उसके सपोर्ट में खड़ी हो चुकी हैं। अब जो है उसकी जो पिद्दू पिद्दू सी इनकम थी वो भी अब गेन होती हुई नजर आएगी। अब ये जो जोड़ियां हैं, ये जो कपल हैं, ये उतर आए हैं जंगे मैदान में, यानी कि कंपटीशन में। अब देखते हैं किसकी हार है किसकी जीत है, कौन सी पार्टी में मतलब कितना क्या दम है। जब तक के लिए जहाँ सब अटकले तो लगाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन अब जो जितने भी सच और झूठ हैं वो तो हम लेके आते ही रहते हैं। लेकिन अब जो आएगा मजा वो झूठी के यहाँ लैंड करते ही आएगा कि अब कौन सा वो धमाका करने जा रही है, अब कौन सी किसकी जिंदगी को वो बेरंग करने जा रही है। उसकी जिंदगी बेरंग हो उससे पहले ही उसकी जिंदगी में रंग भरते हुए हम नजर आएंगे, झूठी के सस्पेंस से पहले ही उसकी पोल खोलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।